अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लैक होल के पास खड़े होकर आप बूढ़े भी नहीं होंगे और धरती पर आपकी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो यकीन करोगे? चलिए, आज मैं आपको टाइम डायलेशन इतनी आसान भाषा में समझाऊंगी कि आपका दिमाग उड़ जाएगा। सबसे पहले एक चीज समझो, स्पेस और टाइम अलग नहीं है। स्पेस के 3 डायमेंशन, वो 3 दिशाएं होती हैं जिनमें हम मूव कर सकते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। अब इसमें एक डायमेंशन टाइम का जोड़ दो तो स्पेस के साथ मिलकर यह बना देता है 4D स्पेस टाइम फैब्रिक। अब इसे समझने के लिए ऐसे सोचो, पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा इनविजिबल कपड़ा है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों धागों की तरह बुने हुए हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, यह फैब्रिक ही स्पेस टाइम है। अब अगर मैं इस कपड़े पर कोई भारी चीज जैसे प्लैनेट या फिर ब्लैक होल रख दूं तो यह कपड़ा कर्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि टाइम भी कर्व हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही स्पेस टाइम बनाते हैं। अब सोचो, कोई लाइट या सिग्नल इस कर्व वाले एरिया से गुजर रहा है। अब उसे सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि उसे थोड़ा लंबा और टेढ़ा रास्ता कवर करना पड़ेगा, और इसी कर्व को हम ग्रेविटी के रूप में महसूस करते हैं। अब चाहे लाइट कितनी भी तेज हो, उसे फिर भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और जब दूरी बढ़ती है तो टाइम स्ट्रेच होने लगता है। मतलब उस जगह 1 सेकंड बनने में भी ज्यादा समय लगता है। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, टाइम उतना ही धीरे चलेगा। अब एक सिंपल उदाहरण, अगर एक इंसान पृथ्वी पर हो और दूसरा ब्लैक होल के पास, तो ब्लैक होल के पास वाला इंसान का टाइम बहुत स्लो चलेगा। मतलब पृथ्वी पर चाहे हजारों साल बीत जाएं, लेकिन ब्लैक होल के पास वाले इंसान के लिए सिर्फ थोड़े साल ही गुजरेंगे। अब यह अलग बात है कि कोई इंसान ब्लैक होल के पास सरवाइव करेगा या नहीं, वो अभी रिसर्च और डिबेट का टॉपिक है। लेकिन एक बात क्लियर है, टाइम डायलेशन असली है और साइंटिस्ट इसे कई एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव कर चुके हैं।